सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स एट एब्सोल्यूट। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज की वीडियो में कंप्लीटली सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सर सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल वाइवा किसका होता है, न्यूमेरिकल का पोर्शन किसमें ज़्यादा है, किसमें क्या सारी चीज़ें आती हैं, कौन सा सब्जेक्ट सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए सब्जेक्ट कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बैक किसमें आती है, बैक इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा थोड़ा टफ सब्जेक्ट कौन सा माना जाता है। तो ऑल अबाउट कम से कम टाइम में स्टूडेंट्स में इसको डिस्कस करूंगा। चलिए क्लियर करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि सर हाँ कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक बता दूंगा कि क्या कैसे चीज़ें रहती हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। हालांकि पूरा डिटेल में डिस्कस करना थोड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बट सारे सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू जरूर दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। देखिए ये सारे सब्जेक्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर में है और इनका एग्जाम होगा, और थोड़ा बहुत मैं ऑल अबाउट उसके बारे में डिस्कस करूँगी कि कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या है, सर्वे कैंप है। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा मैं इसको सेट कर लेता हूँ तो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले क्या है, सर्वे कैंप है। सर्वे कैंप में होता क्या है उसको भी मैं बताऊंगा। थोड़ा अभी जान लीजिए कि क्या क्या कैसे होता है, और इसका एग्जाम नहीं होता। एक बात बता दूं, यहाँ सारी चीज़ आपको देखना होता है एक्सटर्नल असेसमेंट में। इसमें होता क्या है, बीटीयूपी जिसका एग्जाम लेती है, जिसका प्रैक्टिकल वाइवा लेती है, उसी के बारे में डिस्कस होता है। तो सर्वे कैंप क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। देखिए इसका एग्जाम नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है, 60 मार्क्स दिया जाता है, और 60 मार्क्स दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आपको पहले मैं बता दूँ सर्वे कैंप में होता क्या है। सर्वे कैंप में बेसिकली क्या है, जाहिर सी बात है, सर्वे पढ़े तो इतना जानते होंगे। सर्वे कैंप में कुछ दिन क्या है, आपके टीचर जो सर्वे वगैरह पढ़ाते हैं वो आपकी क्लासेस लेते हैं, आपको सर्वे कराते हैं। कुछ टॉपिक्स पे क्या है आपको सर्वे करने के लिए देते हैं, और उसमें आपको सारे स्टूडेंट्स को प्रेजेंट होना होता है और उस सर्वे में भाग लेना होता है। और थोड़ा बहुत क्या है सर्वे का मैप वगैरह बनाना होता है, जिस टॉपिक्स पे रहता है सारी चीज़ अभी डिस्कस करेंगे सर्वे कैंप में। उसमें डिस्कस जाओगे तो सारी चीज़ आपको मालूम होती है। तो सबसे पहले बता दूं कि इसका एग्जाम वगैरह नहीं होता यार, और इसका सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, तो उसका 60 मार्क्स होता है। तो जब सर्वे कैंप होता है आपको टीचर बता देंगे कि हाँ आप सभी का सर्वे कैंप है, वो जरूरी है, 60 मार्क्स का होता है, इसका एग्जाम नहीं होता, इतना जान लीजिए। और सर्वे कैंप में टीचर आपको जो सर्वे पढ़ाते होंगे वो उसके बारे में बता देंगे। इसके बारे में ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसमें मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, जिस दिन सर्वे कैंप होगा, जो 2 3 4 दिन होता है, तो उसमें क्या आपको उपस्थित रहना है, क्लास लेनी है और सर्वे वगैरह करना है। अब बात करते हैं आगे सब्जेक्ट के बारे में जो जरूरी है। दूसरा क्या हमारा, दूसरा स्टूडेंट्स क्या है हमारा, दूसरा है सर हमारा क्या है, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। क्वांटिटी सर्वेइंग वैल्यूएशन इसका जाहिर सी बात है, इसका एग्जाम होगा और 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 50 नंबर का। एंड बात करते हैं उसके बाद इसमें क्या होता है, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन क्या होता है। क्वांटिटी सर्वेइंग जाहिर सी बात है, जब कोई घर वगैरह बनता है तो उसमें कितना मटेरियल कौन सी मात्रा में कितना लगता है, इसमें ये सारी चीज़ें आप ज्ञात करते हो। मतलब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, कोई भी दीवार बनाना हो, कोई भी कंक्रीट बनाना हो, तो ये तो सारी चीज़ें पढ़े हैं कि कंक्रीट क्या होता है, दीवार क्या होती है, ब्रिक क्या होता है। लेकिन इसमें हम क्वांटिटी ज्ञात करना कि कितने अमाउंट में, कितने क्यूबिक मीटर, कितने मीटर स्क्वायर, कितने नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं, तो वो ऑल अबाउट क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हो आप इस सिलेबस में। ओके, जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट तो उसमें जान जाएंगे। बाकी बेसिक आप समझ गए होंगे। हाँ सर, इसमें क्या है, वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन मतलब उसकी कीमत पता करते हैं, उसका एक मतलब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें 2 चीज़ मालूम होनी चाहिए। कोई घर बना रहे हो उसमें 2 चीज़ मालूम होनी चाहिए, कितनी मात्रा में कोई चीज़ लगेगी और उसका पैसा उसका अमाउंट क्या होगा, मतलब उसमें कितनी हमें खर्च आएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में पढ़ते हो, मतलब क्वांटिटी निकालना पढ़ते हो आप। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट जो भी आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड क्या है, इसको शॉर्टकट में एक सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, CMAD की क्लास वैसे बोलते हैं, CMAD कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसका सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और इसको आपको पढ़ना है। इसमें क्या जाहिर सी बात है, कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उस कंस्ट्रक्शन में जाहिर सी बात है इंजीनियर होंगे, सर्वेयर होंगे, लेबर्स होंगे, और उस कंस्ट्रक्शन को मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें कैसे व्यवस्थित की जाती है और उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ये आपको बता दें, ये थ्योरी चीज़ें हैं, थ्योरी है, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, मतलब है रॉकेट साइंस छोड़ो, क्या है कि न्यूमेरिकल वगैरह उतना नहीं है, बट थ्योरी है कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, और उसमें हर व्यक्ति का क्या रोल होता है। एक लेबर होता है, एक मिस्त्री होता है, एक आपका इंजीनियर होता है, एक सर्वेयर होता है, मतलब उनका अपना अपना क्या रोल होता है, और कैसे हम बड़े से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो CMEAD में इसको आपको पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, DSS डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसमें क्या है स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, सबसे ज़्यादा थोड़ा बहुत टेंशन होती है कि इस प्रकार से का जो सब्जेक्ट है, ये डिजाइनिंग का सब्जेक्ट। जैसे आपने RCC पढ़ा होगा, खैर RCC तो ठीक है, लेकिन जो DSS है एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं, एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है,
और बता दूं कि इसमें फार्मूले वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकल वगैरह आता है, हालांकि थ्योरी से भी काम चल जाएगा पासिंग के लिए, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसमें रहता है। और डिजाइनिंग का सब्जेक्ट है तो थोड़ा बहुत थोड़ा कह सकते हैं उसका लेवल अच्छा है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। एक अच्छा सब्जेक्ट ही माना जाता है DSS, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। अब क्या है, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, जाहिर सी बात है जो आप DSS पढ़ेंगे उसकी भी ड्राइंग बनाना होता है। DSS में क्या होता है, जाहिर सी बात है आप क्या पढ़ेंगे, कॉलम उसके बारे में, नट बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, आप जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, आप प्लेट गर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, आप नट बोल्ट या रिवेट के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो और सेक्शन के बारे में क्या होता है, आई सेक्शन क्या होता है, आई सेक्शन क्या होता है, चैनल सेक्शन क्या होता है, और आपका जो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन आप समझते होंगे, इतना सिविल इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं तो उनके बारे में आप पढ़े होंगे। और जो जाहिर सी बात है आपने रेलवे वगैरह पे देखा होगा, ब्रिज वगैरह पे देखा होगा, स्टील की स्ट्रक्चर से बनती है, तो उसमें जो कंपोनेंट्स, जो सारी चीज़ें मेंबर्स होते हैं, उनके बारे में यार आपको स्टील में पढ़ाया जाएगा कि क्या है, कॉलम क्या होता है, पर्लिन क्या होता है, आपका राफ्टर क्या होता है, और भी सारी चीज़ें होती है। जब स्टील पढ़ोगे तो उसमें जानोगे, इसमें मैं सारी चीज़ नहीं बता पाऊँगा। और थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे खासे लेवल का है। अब बात करते हैं, अब इसका एग्ज़ाम होगा, देखिए यहाँ सारी चीज़ मेंशन है, जिसका एग्ज़ाम होगा उनकी सारी चीज़ मेंशन है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है ना थ्योरी, थ्योरी में यहाँ इसका एग्ज़ाम होगा 50 नंबर, इसका भी होगा। और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर होगा, ड्राइंग का भी होगा, ड्राइंग होगा जैसे हर सब्जेक्ट में, जैसे बिल्डिंग ड्राइंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग, RCC है तो RCC ड्राइंग, वैसे स्टील है तो स्टील की ड्राइंग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिविल इंजीनियरिंग, इसका एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है, इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ मेंशन है। तो जैसे ऑटोकैड हो गया, आपका 3ds मैक्स हो गया, हाँ रेविट हो गया, तो रेविट हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर है। तो कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे कि आप ऑटोकैड वगैरह सीख सकते हो बेसिक, इसका क्या है, प्रैक्टिकल होगा। टीचर्स आपसे ऑटोकैड के बारे में पूछेंगे, जाहिर सी बात है पूछेंगे, और सर्वे कैम्प का भी प्रैक्टिकल होगा, टीचर्स आएंगे इसके बारे में पूछेंगे। ओके, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है, किसका प्रैक्टिकल किसका होगा। यहाँ सारी चीज़ें देख लिया करो, प्रैक्टिकल में, थ्योरी में, थ्योरी मतलब BTP का एग्जाम लेगी, प्रैक्टिकल मतलब कि टीचर्स आएंगे उसके बारे में पूछेंगे। ओके, अब बात करते हैं इलेक्टिव। इलेक्टिव क्या है, तो इलेक्टिव के बारे में जान लीजिए, अभी से मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्टिव का पेपर होता है, और इलेक्टिव में क्या है, 3 सब्जेक्ट आते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस, और आपका क्या है अभी बता दूंगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस और RMB रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करके ऐसा सब्जेक्ट है, और एक सब्जेक्ट है। तो क्लास में क्या है, जो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से आपको एक पढ़ना रहता है, और उसका एग्जाम होगा, जिससे कि यहाँ आप देख सकते हो। तो 3 सब्जेक्ट में अभी दिखा भी देखूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको कौन कौन से एग्जाम देने हैं सर, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी सर्वेइंग, ये हमारा क्या है, अब कितने सब्जेक्ट हो गए यार, सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ। एक ये हो गया, एक हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट CMAD, डिजाइन ऑफ स्टील एक्सेट्रा 3, एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग हो गया 4 हो गया, एक हो गया सर हमारा क्या है, इलेक्टिव हो गया। तो इनका क्या है, आपका एग्जाम होगा, और इतने 50-50 नंबर के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, और सॉफ्टवेयर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे। अब देखिए इलेक्टिव में थोड़ा बता देते हैं। इलेक्टिव बता रहा था ना मैं, कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, RMB प्लम्बिंग सर्विस, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर को टॉस बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, या क्या है, स्ट्रक्चर एनालिसिस बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर वही सारी चीज़ है। तो मेन क्या है कि आपको यही पढ़ाया जाता है, जल्दी, ये थोड़ा अलग लेवल का है, इसको नहीं पढ़ाया जाता कॉलेजों में, हालांकि कोई टीचर पढ़ाता है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन हाँ क्योंकि इसमें पास होना इजी होता है। RMB में, इसको RMB बोलते हैं। तो RMB की क्लास आपकी चलेगी, टीचर्स के ऊपर है कि तीनों में से एक, एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसको आप समझ लीजिएगा कि एनी ऑफ द फॉलोइंग में, जैसे कि यहाँ लिखा था इलेक्टिव, तो इलेक्टिव में एक ही पेपर होगा, जो कि 3 में से जो आप पढ़े रहेंगे। आपकी जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है तो यहाँ सारी चीज़ें भराई जाती हैं कि आप में रिपेयर RMB है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस एंड बिल्डिंग, या प्लम्बिंग सर्विस है, या एनालिसिस। जनरली क्या है, RMB का ही एग्जाम होता है। तो सारी चीज़ें आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, उनका जो मर्जी होगा, मतलब एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा सकते हैं, प्लम्बिंग सर्विस जनरली RMB ही पढ़ाते हैं, मैंने भी RMB ही पढ़ा था। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें थी, ये आपका क्या है, सिलेबस था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछना, हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है किस सब्जेक्ट में कैसा है। और सबसे अच्छे सब्जेक्ट की बात की जाए तो क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन एक अच्छा सब्जेक्ट है। पॉइंट ऑफ व्यू आर JEE एग्जाम, इसमें जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इवैल्यूएशन, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग वगैरह से ही रिलेटेड ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। तो वहाँ सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड दिखेगी। तो अच्छे से पढ़िएगा, सारे सब्जेक्ट आपके सारे सब्जेक्ट हैं। और स्टील स्ट्रक्चर तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अच्छे लेवल का सब्जेक्ट है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सर क्या क्या सारी चीज़ें रहती हैं।
कोई डाउट्स रहता है कमेंट करके पूछ लेना, मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर डियर स्टूडेंट।